Good morning, 9th class students. I'm Neeraj Makhan, your maths teacher. How are you? आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल आपने पहले भी पढ़ रखा है, 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, आज अपन को थोड़ा इस अपनी क्लास में 9th में थोड़ा ज्यादा पढ़ना है इसको। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले फर्स्ट थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ पीछे से। अब देखो, पोलिनोमियल की बात करें अपन तो पोलिनोमियल को पढ़ने से पहले टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए अपने को, टर्म्स क्या होती है। ठीक है, टर्म्स की बात करें तो फर्स्ट जैसे मैंने यहाँ लिखा 5x। ठीक है, 5x क्या है? टर्म्स है। टर्म्स क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर पार्ट एंड वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट और नंबर पार्ट के मल्टीप्लिकेशन को अपन क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। जैसे 5x, तो 5x दोनों मल्टीप्लाई है, तो 5 तो यहाँ पर क्या है? अपना नंबर पार्ट। 5 क्या है? नंबर पार्ट। और x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लिकेशन को अपन बोलते हैं टर्म। यहाँ वेरिएबल दूसरा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 7x² लिया, तो 7 यहाँ पर क्या है? नंबर पार्ट, और x² यहाँ पर क्या है? वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो नंबर पार्ट होता है इसी को अपन बोलते हैं कांस्टेंट, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। याद रखना, ये जो नंबर पार्ट होता है इसी को बोलते हैं अपन कोफिशिएंट। जैसे मैं यहाँ पूछता हूँ तुमसे कि x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? 5, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई में क्या है? 5। मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपको x² का कोफिशिएंट बताओ, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है? 7। तो x को उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर पार्ट होगा, वो उसका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तुम्हें x, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? जब यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो फिर वहां पर क्या होगा? +1। क्या होगा? +1। और अगर यहाँ पर -x होता तो यहाँ पर क्या लेते हैं अपन? -1। जहां पर कुछ भी नहीं होगा वहां पर क्या लेंगे? -1। समझ में आया? ठीक है, अब देखो टर्म समझ में आएगी। टर्म के बाद अपन पोलिनोमियल की बात करते हैं। तो पोलिनोमियल इट इज अ चेन ऑफ टर्म। पोलिनोमियल क्या है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म। एक टर्म की क्या है? चेन है। इसको मतलब क्या करते हैं? बहुत सारी टर्म्स को ऐड करके प्लस माइनस करके इसको ऐड किया जाता है। ये एक चेन है। ठीक है, 3x² प्लस x प्लस 7, ये कोई एग्जाम्पल लिया अपन ने। 3x² ये भी एक टर्म है, x भी एक टर्म है और 7 भी एक टर्म है। इन तीनों को ऐड किया अपन ने और क्या बन गया? एक पोलिनोमियल बन गया। अब यहाँ पर देखो, इस पोलिनोमियल में अपन कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर मैं कोफिशिएंट की बात करता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर x का कोफिशिएंट बताओ। सबसे पहले पूछ रहा हूँ मैं x का कोफिशिएंट बताओ, तो x कहाँ है? यहाँ पर ये रहा, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन? +1। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ x² का कोफिशिएंट बताओ, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है? 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 3। और कांस्टेंट पार्ट, ये पार्ट कौन सा है? कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट, इसको कांस्टेंट पार्ट बोलेंगे अपन। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में हो गया इसलिए ये कोफिशिएंट है। समझ में आया? पहली चीज तो कोफिशिएंट चेक करना है। यहाँ से तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कोफिशिएंट बताना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज यहाँ पर पोलिनोमियल में नोट करने वाली है, वो है, नोट करके यहाँ अच्छे से माइंड में डाल लेना, पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, वेरिएबल की जो पावर होती है पोलिनोमियल में, वेरिएबल की जो पावर होती है, यानी ये x जो भी आ रहा है, इसकी पावर जो होती है हमेशा क्या होगी? होल नंबर होगी। क्या होगी? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर सब जानते हो आप, 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 डैश 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 इनफिनिट, ये क्या होती है? होल नंबर होते हैं। तो यही हमेशा इसकी पावर होगी, यानी कि नेगेटिव में नहीं होगी, रेशनल नंबर में नहीं होगी, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी, ना माइनस में होगी, किसी में भी नहीं होगी, केवल होल नंबर यानी कि पॉजिटिव में होगी। 0 1 2 3 4 5। अब इसी बेस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, पोलिनोमियल को पहचानना। ठीक है, कोई पोलिनोमियल में फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी ले रहा हूं। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, सेकंड लिख रहा हूं x प्लस x² प्लस √x माइनस 1। थर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर x प्लस 1/x² प्लस 1/x प्लस 2। अब इसमें कौन कौन सा पोलिनोमियल है, कौन कौन सा पोलिनोमियल नहीं है, अपने को पता करना है। तो यहाँ पर देखो, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। तो पॉजिटिव है यहाँ पर x, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, यानी कि ये पोलिनोमियल है। इसमें देखो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको देखो, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? x² प्लस
और रूट एक्स, रूट का मतलब होता है किसी के भी नंबर के ऊपर, अगर ये किसी भी नंबर के ऊपर या किसी के ऊपर रूट लगा हो तो उसका मतलब होता है उसकी पावर क्या होती है 1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन x की पावर 1/2 -1। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, इसकी वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, फ्रैक्शन फॉर्म, क्या आ रही है यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसकी बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये x अपॉन में आ रहा है, ऊपर जाएगा तो पावर किस में हो जाएगी, माइनस में, ठीक है, तो ये ऊपर गया -1 प्लस के 2। अब माइनस में पावर नहीं आनी चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यही आपके फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल पहचानने के बाद यहाँ पर दो चीजें अपन ने पढ़ी, एक तो पॉलिनोमियल को पहचानना और उसके बाद कोएफिशिएंट को और वेरिएबल को पहचानना। अब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री से पहले ऐसे ये चीज, एक चीज और है यहाँ पर, टर्म के बेस पे इसके कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, टर्म के बेस पे, ठीक है, टर्म्स के बेस पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर बता रहा हूं, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, ठीक है, टर्म्स के बेस पर कितने टाइप का होता है, ठीक है, टर्म्स के बेस पर यहाँ पर अपन पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। ओके, अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ में अपन ने टर्म्स के बारे में पढ़ा, अब टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को कितने टाइप में डिवाइड किया है ये पढ़ेंगे अपन। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म, टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके बाद के जो होते हैं सबको पॉलिनोमियल बोलते हैं, इनको भी पॉलिनोमियल ही बोलते हैं अपन, लेकिन इनको पावर के एक टर्म के बेस पे एक पर्टिकुलर नेम गिवन है, बाकी ये सभी पॉलिनोमियल में ही आते हैं, ठीक है। अब जैसे मोनोनोमियल क्या होते हैं, जिनमें 1 टर्म्स आती है, जिन पॉलिनोमियल में केवल 1 टर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 2x, तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा मोनोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जहां पर 2 टर्म्स आती है, जैसे 2x + 1, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल। एक टर्म्स तो ये हो गया और एक टर्म्स ये होगी, 2 टर्म्स होगी, ये भी एक तरीके से टर्म्स ही है। अब यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना, वहां पर मैंने बताया था टर्म्स के बारे में आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल बताया था, लेकिन आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ तो कांस्टेंट ये वेरिएबल है ही, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये भी क्या है एक टर्म्स ही है। इसका कैसे पता लगाते हैं, देखो मैंने एक चीज बोला था आपको कि होल नंबर पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन 2x की पावर प्लस इसको 1 और इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होती है तो उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, किसी की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर अपन x की पावर 0 नहीं लिखते, इसलिए ये भी क्या है टर्म है, इसको भी अपन टर्म बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टर्म्स आ रही है, एक तो 2x और एक 1, इसलिए इसको बोलेंगे अपन बाइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होगा, जैसे 2x² + x + 1, तो 1 2 3 टर्म्स आ रही है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। ये इस बेस पर अपन इसको बोलेंगे, अगर 1 टर्म आ रही है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स आ रही है तो बाइनोमियल और 3 टर्म्स आ रही है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। इसके बाद आती है डिग्री, ठीक है। डिग्री की बात करें अपन तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल पावर, वेरिएबल की जो है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री को ये अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर ढूंढनी है अपने को, हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया 7x की पावर 5 - 3x की पावर 4 - 2x² - x + 1, अब इसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है 5, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 5, क्यों होगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 5, इसलिए यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब डिग्री के बेस पर, डिग्री समझ में आ गई, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को बोल दूं और उसकी डिग्री पता लगानी हो तो क्या करोगे, हाईएस्ट पावर उसमें ढूंढोगे और वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अब डिग्री के बेस पर भी इसको डिवाइड किया गया है, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर कितने टाइप का होता है, फर्स्ट होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, आगे भी होता है लेकिन इसको अपने सिलेबस में यहाँ तक ही है तो अपन इसको अब यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जिसमें पावर 1 होती है, जिसकी पावर
यानी कि जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 1 हो, तो वो क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि 1 डिग्री हो, इसका मतलब हाईएस्ट पावर भी क्या होगी उसकी 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं 2x, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन x प्लस 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो गया एक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब आता है क्वाड्रेटिक, जिसमें पावर 2 हो, तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहाँ पर चाहो तो इसको हटा दो, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक की बात करें तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो होगा क्यूबिक, जिसमें हाईएस्ट पावर, सॉरी डिग्री नहीं, हाईएस्ट पावर 3 होगा, वो यानी कि डिग्री भी 3 होगी, तो डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, ठीक है। इस बेस पर अपन को क्वेश्चन करने हैं, इस तरीके से आप 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं।